अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। वेलकम टू द शो। हमारा चल रहा है लेबनीज स्लैश मिडल ईस्टर्न फूड। ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारा लेबनीज फूड पे, जितनी रेसिपीज़ आप देख रहे हैं मोस्टली, लेकिन और बहुत सारे मुल्कों की भी रेसिपीज़ हम साथ साथ आपके साथ शेयर करें। बीच में हमने ये मोरक्कन डिशेस आपके साथ शेयर की, इजिप्शियन की थी, और आज दो बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़। एक तो चिकन डोनर कबाब। डोनर कबाब आमतौर पे इसको मिक्स किया जाता है इसके साथ शवरमा के साथ। थोड़ी सी ज़रा इसकी रेसिपी मुख्तलिफ होती है। और इसके अलावा एक हम ऑमलेट बना रहे हैं, सॉरी कटलेट। ये ईरानियन स्टाइल की रेसिपी है, और ये दोनों की रेसिपीज़ ऐसी हैं जो मील है पूरी, यानी इसके साथ सलाद है, साथ में फ्रेंच फ्राइज़ है, पिटा ब्रेड है। ये बेसिकली ईरानियन कबाब के साथ है, कटलेट के साथ। और साथ में जो चिकन डोनर कबाब बना रहे हैं, इसमें कबाब सीख कबाब है, चिकन बोटी के, सॉरी, और साथ में सलाद है, साथ में योगर्ट सॉस जो भी आप देख रहे हैं मुसलसल बनाए जा रहे हैं, और साथ में इसके पिटा ब्रेड है, और साथ में इसके फ्रेंच फ्राइज़ है। और ये कम्प्लीटली आप डोनर कबाब का खुद ही शवरमा टाइप का सैंडविच बना सकते हैं खुद। तो ये आमतौर पे बहुत सारी जगहों पे जो शवरमा के प्लेटर होते हैं या डोनर कबाब के प्लेटर, ये प्लेटर है पूरा। आमतौर पर इस तरह के प्लेटर कुछ रेस्टोरेंट्स में दिए जाते हैं, जहाँ पे आप अपने हिसाब से ख़ुद एक सैंडविच बना सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे हमारे चिकन डोनर कबाब की तरफ। और चिकन डोनर कबाब के लिए यहाँ पे हमने आधा किलो चिकन लेग लिया, आप चाहे चिकन ब्रेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और कोयले का हल्का से मैं इसको फ्लेवर दे रहा हूँ, ये मस्ट नहीं है, रेसिपी कार्ड में नहीं है। दे देंगे तो थोड़ा ज़रा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा। आमतौर पे ये पकता ही कोयले की आंच पे, तो इसका जो थोड़ा सा हल्का सा स्मोकी फ्लेवर दे देंगे तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। इन द मीन टाइम, जब तक कोयले का एक पीस हमने यहाँ पे रखा है, जब तक ये अंगारा बन रहा है, इन द मीन टाइम हम इसकी मैरिनेशन कर देंगे। और मैरिनेशन में आधा किलो चिकन है, 1 खाने के चम्मच मैंने चिली पाउडर लिखा हुआ है, और ये ऑप्शनल है, ये मस्ट नहीं है। आमतौर पे टर्किश ये जो जितने मिडल ईस्टर्न खाने हैं ये स्पाइसी नहीं होते, या जो थोड़ा बहुत स्पाइसी होते हैं, इनकी जो मिर्चें हैं वो बहुत हल्की स्पाइसी हैं, बिल्कुल हल्का सा तीखापन होता है। ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं 1 खाने के चम्मच इसमें लाल मिर्ची पाउडर, साथ में गार्लिक पाउडर 1 खाने का चम्मच, साथ में सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चम्मच, ओरिगानो 1 चाय का चम्मच। ओरिगानो जब भी इस्तेमाल करें बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल करें, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ, थोड़ा सा नमक, लेमन जूस 2 खाने के चम्मच, और साथ में आ गया ये कश्मीरी मिर्च का पेस्ट। इसका बहुत अच्छा जायका भी आता है, कलर भी बड़ा अच्छा होता है, और पाकिस्तान में आसानी से दस्तयाब है, तो ये आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें तकरीबन 3 खाने के चम्मच शामिल कर रहा हूँ। और बस इसके बाद इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे, फिर इसको थोड़ा सा कोयले का फ्लेवर देके, और फिर सीखों में पिरो के हम इसको पैन में पका सकते हैं। मैं इसको ओवन में बेक करूँगा, इसकी लुक बड़ी अच्छी आती है। ओवन जो लोग यूज़ नहीं करते, जिनके पास नहीं है, वो तो इशू एक अलग है, लेकिन जिनके पास हैं और वो यूज़ नहीं कर रहे, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का किचन इक्विपमेंट है। और अगर आप इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप देख रहे हैं कि बहुत सारा, मेरे कम से कम कुकिंग में मैं इसको बहुत प्रेफरेंस देता हूँ कि इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है बेकिंग का। बहुत सारी डिशेस का बेकिंग, ज़ाहिर बात है, केक्स और ब्रेड वगैरह तो अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह की रेसिपीज़ के लिए अवन का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन टेस्ट इसका बेकिंग के हवाले से जो सेवरी फूड्स हैं इनका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है और बड़ी अच्छी तरीके से बनता है। ईजी भी है, कोई आपको खड़े रह के इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इसको सीखों में पिरोएंगे और इसको ओवन में रख देंगे बेक करने के लिए। ये इसको जो मसाला लगा है, ये आपने कोशिश करनी है कम व बेश कोई 1.5-2 घंटा मसाला लगा रहे, तो इसका आपको टेस्ट मज़ा आएगा। अदरवाइज़ मसाला ऊपर से आपको फ़ील होगा, अंदर से जायके में आपको कुछ भी फ़ील नहीं होगा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब मैंने खाली इस कोयले के पीस का वेट करना है। जैसे ही कोयले का पीस अंगारा बने, हम इसको सेंटर में रखेंगे और इसको हल्का सा स्मोक फ्लेवर दे देंगे। अगेन ये रेसिपी कार्ड में नहीं है स्मोक फ्लेवर, लेकिन चूँकि ये डिश जो है ये आमतौर पे बारबेक्यू का हल्का सा फ्लेवर इसका अगर आ जाता है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। छोटा सा पीस मैंने लिया हुआ है, बहुत बड़ा नहीं, और थोड़ी देर के लिए इसको स्मोक देंगे, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं। मैं एक ढक्कन भी लेके रख लेता हूँ ताकि तैयारी मुकम्मल हो। जैसे ही कोयले का पीस रखेंगे उसके बाद इसको ढक देंगे, और बहुत ज़्यादा देर के लिए ना स्मोक फ्लेवर दें। आमतौर पर जिन लोगों को स्मोक फ्लेवर देने का अंदाज़ा इतना नहीं है, उनके लिए बताते चलें कि कोयले का पीस रखने के बाद 12-15 सेकंड के लिए बस, इससे ज़्यादा अगर आपने स्मोक फ्लेवर दिया तो ये बहुत ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर हो जाता है, और आमतौर पे आपको बाद में ऑफ टेस्ट आता है मुंह में, जो बहुत ही बुरा लगता है। सो इसका बेहतर तरीका ये है कि कोयले का पीस लिया, ये थोड़ा सा और अंगारा बन जाए, इसके बाद हमने इसको स्मोक फ्लेवर देना है। फिर इसमें हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, इसको हल्का सा मिक्स करके, और फिर सीखों में इसको पिरो लेंगे, और फिर इसको हम ओवन में बेक करेंगे। एक काम ये, इसके बाद इसका एक सैलड है जिसमें टमाटर,
खीरा, शिमला मिर्च और प्याज, ये सारा। इसके बाद इसका योगर्ट सॉस है, दही, चॉप पार्सले और ताहिनी पेस्ट, ये इसका टोटल मिक्स है। इसके बाद इसके साथ पिटा ब्रेड है और साथ में इसके फ्रेंच फ्राइज़ है। और आमतौर पे अगर आप तुर्की गए हुए या इवन लेबनान गए तो वहाँ पे जितने शावरमा, जितने सैंडविचेस बनते हैं, इसमें मोस्टली ये लोग फ्रेंच फ्राइज़ डालते हैं। मुझे थोड़ा ज़रा टेस्ट ऑफ लगा, मुझे समझ नहीं आया फ्रेंच फ्राइज़ का शावरमा या इस तरह के सैंडविचेस में, बट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मिडल ईस्ट में। ख़ास तौर पे लेबनान में मैंने खाए थे तो ज़्यादातर इनके सैंडविचेस में फ्रेंच फ्राइज़ ज़रूर डालते हैं। छोटा सा कोयले का पीस, इसके बाद बस जैसे थोड़ा सा अंगारा बन गया, ऑयल में अपने पास रख लूँगा। और ज़्यादा स्मोक फ्लेवर नहीं देना है, जहन में रखिएगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ऑफ टेस्ट आता है इसका। ये कोयले का पीस आया, इसको यहाँ पे रखा, थोड़ा सा ऑयल, और फिर गिन के समझने के आपने इसको 15 सेकंड बस इसको अभी छोड़ दें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोयले का पीस अभी जितना स्मोक बनने जा रहा है वो समझते हैं कि यार इसको जितना स्मोक फ्लेवर आएगा उतना अच्छा रहेगा। हमेशा जहन में रखिएगा, ये जो कोयले के ऊपर भी ये अगर बोटी को बनाएंगे तो जितना स्मोक फ्लेवर 12-13 सेकंड में आएगा ना, इतना ही स्मोक लगता है इसको, बहुत ज़्यादा स्मोक लगता नहीं है। तो इसी वजह से कोयले पे पकी हुई चीज़ का स्मोक फ्लेवर आपको एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा भी स्मोक फ्लेवर ज़्यादा हो जाए तो फिर वो ओवर फील होता है। थोड़ा सा भी इसको 12 से 15 सेकंड तक छोड़ दिया, भले अभी स्मोक इसमें बन रहा है, आपने ढक्कन हटा देना है बस। और इसमें जो ऑयल हमने थोड़ा सा रखा है, ये इसमें बड़ा स्मोकी फ्लेवर है, तो इसका बेहतर तरीका ये कि ऑयल को आपने इसमें डाला और इसके बाद ये कोयले के पीस को आपने हमेशा सिंक में डालना है और पानी छोड़ देना है और इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा होने देना है। अगर आपने इसको फौरी तौर पे ठंडा होने से पहले निकाल के आपने डस्टबिन में डाला, आग लग जाएगी। सो मेक श्योर कि आपने इसको वहीं छोड़ देना है जब तक कि मुकम्मल तौर पे ठंडा ना हो जाए। अब इसमें हम शामिल करेंगे 5 से 6 खाने के चम्मच ऑयल। एक दफ़ा और इसको मिक्स करेंगे, इसके बाद इसको सीखों में पिरो लेते हैं और फिर इसको हम बेक करेंगे फॉर जस्ट अबाउट 20 मिनट्स। और इसके बाद इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। बहुत सिंपल काम है, ये प्लेटर दिखने में बड़ा खूबसूरत है। अभी जब लगेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि दिखने में बड़ा खूबसूरत है। और इसकी सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आप अपने हिसाब से इसका सैंडविच बना सकते हैं। डायरेक्ट बोटी भी आप ये पिटा ब्रेड के साथ खा सकते हैं, सलाद और ऊपर सॉस डाल के, या अपना सैंडविच बना सकते हैं, नो इशू एट ऑल। सो ऑयल इसमें शामिल करने के बाद इसको हमने सिंपली ऑयल 5 से 6 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं, मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको सीखों में पिरो के और फिर इसको हम करेंगे बेक। ये पूरा प्लेटर मैंने आपको बताया, सैलड, सॉस, चिकन, मीट और साथ में पिटा ब्रेड और साथ में फ्रेंच फ्राइज, ये पूरा एक मील है। ये आमतौर पे मैंने आपको बताया कि कराची में, पाकिस्तान में भी कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो बेसिकली शावरमा प्लेटर के नाम से इसी तरह को सर्व करते हैं। चीज़ें सारी अलग अलग होती हैं, आप अपने हिसाब से, कुछ लोग इसमें सैलड पसंद नहीं करते तो सैलड माइनस कर दें, कुछ लोग इसमें फ्रेंच फ्राइज़ नहीं ऐसी सैंडविच में डाल के नहीं पसंद करते, एज इट इज़ खाना पसंद करते हैं, वो भी कर सकते हैं। सो इसको मसाला लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, फिर सीख में पिरो के हम इसको बेक करेंगे। आप इसको पैन फ्राई भी कर सकते हैं। बेक करने का मकसद मेरा इसका जो थोड़ी लुक इसकी भी अच्छी आएगी और कुकिंग भी इसकी कंपैरेटिवली पैन से ज़्यादा अच्छी मैं समझता हूँ। ओवन हमने 200 डिग्री पे पहले से ऑन करके रखा हुआ है और जैसी सीखों में पिरोएंगे उसके बाद हमने सिंपली इसको बेक करना है। मैं एक सीख आपको दिखा दूँ। चिकन लेग हमने लिया है और बोटी का साइज़ ये देखें इस तरह का है। सो एक लेग के हमने तकरीबन 4 पीस किए और इसको लंबाई में आपने इस तरीके से लगाना है, देखिए बस। उसके बाद एक एक पीस को अपने लेंथ वाइज, चलिए जब तक इसको हम सीखों को पिरो रहे हैं इसमें मीट को, एक ले लें छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। फिर इसका योगर्ट सॉस बनाएंगे और साथ में इसका सैलड मिक्स करेंगे और इसके बाद फिर इसका फ्रेंच फ्राइज बनेंगी और उसके बाद हमारा बनेगा बहुत ही मज़े का इरानियन स्टाइल कटलेट। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। चिकन डोनर कबाब। अज्जा चिकन के लिए चिकन लेग बोनलेस 500 ग्राम, कश्मीरी मिर्च पेस्ट आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, लहसुन पाउडर 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, तेल 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे। सैलेड के लिए टमाटर क्यूब्स 2 अदद, खीरा क्यूब्स 1 अदद, प्याज क्यूब्स 1 अदद दरमियानी, आइसबर्ग क्यूब्स 2 कप, योगर्ट सॉस के लिए दही 250 ग्राम, ताहिनी 5 खाने के चमचे, पार्सले चॉप 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, दीगर अज्जा। पीटा ब्रेड 4 अदद, फ्रोजन फ्राइज 250 ग्राम, तेल तलने के लिए पिकल्ड कुकम्बर स्लाइस।
वेलकम बैक। हम बना रहे हैं चिकन डोनर कबाब। इसको आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन अंडरकट का गोश्त और या लैम के साथ बनाएंगे, दुम्बे का गोश्त, तो फिर उसको आपने कचरी पाउडर लगाना है, यानी गोश्त गलेगा नहीं। कचरी पाउडर बेसिकली एक तो मीट टेंडराइजर होते हैं, बाज़ार में मिलते हैं, वो असल में जो गलावट उसकी होती है वो तकरीबन जो बिहारी कबाब वाली होती है, गोश्त पेस्ट हो जाता है। लेकिन कचरी का पाउडर का कमाल ये है कि ये अंदर तक उसको नरम भी कर देता है, बट गोश्त की जो शेप है वो एज इट इज़ रहती है। और ये पाकिस्तान में हर जगह आपको दस्तयाब है। एक इस टाइप के गोल से पीसेज होते हैं। ये जहन में रखिएगा, हमेशा इसको चॉपर में, ये मसाला पीसने वाली मशीन में कभी भी नहीं पीसेगा, कभी भी नहीं। मैं ब्लेड तोड़ चुका हूँ उसके ये दिखने में आपको हाथ से दबाएंगे थोड़ा नरम है, लेकिन अगर आपने इसको मशीन में डाला मसाला पीसने वाली मशीन में ब्लेड तोड़ देगा लिटरली। आपको पिसाई के दौरान इसको हवन दस्ते में पहले पीस लें, अच्छी तरीके से कूट लें, फिर इसको मसाला पीसने वाली मशीन में। और द बेस्ट तरीका इसका ये कि इसके पाउडर फॉर्म में ले लें। आधा किलो अगर चिकन ये वाला है, मटन है आपके पास, या इवन बीफ का गोश्त है और अंडरकट नहीं है, तो उसमें आपने तकरीबन 5 से 6 घंटे आधा किलो में आधा खाने का चम्मच, बस, इससे ज़्यादा नहीं, 1 किलो में 1 खाने का चम्मच कचरी पाउडर, ये अंदर तक गोश्त को गला देगा। और मैंने यहाँ पे एक और काम किया, मेरे पास असल में थोड़ा ज़रा दुम्बे की चर्बी थी, तो मैंने एक और ज़रा साइंस की है। वो साइंस ये है कि चिकन के पीसेस के ऊपर थोड़ा सा लैम फैट डाल दिया, ये इसमें मेल्ट होगा, इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। दुम्बे की चर्बी अगर आप नहीं पसंद करते, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन जब खाई होती है, खाई बहुत होती है अफ़गानी खाने, या आजकल मैं भी बात कर रहे थे दुम्बे की चर्बी। एक टाइम में हम यहाँ पे कराची में एक जगह अलासिफ स्क्वायर, वहाँ पे दुम्बा में ख़रीदने जाता था, तो दुकानदार पहले बोलता था भाई ये चक्की साथ में लेनी है, और फिर अगर मैं बहस करता था कि नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए होती थी, हमारे तो घर में इस्तेमाल होती थी मुख्तलिफ, यानी कढ़ाई बना रहे हैं, दम पुख्त बना रहे हैं, इस टाइप के ये नमकीन रोस्ट बना रहे हैं, तो उसमें तो चर्बी हम डालते ही हैं। लेकिन आम तौर पे बहुत सारे लोग नहीं लेते थे, और दुकानदार पे बोलता था चर्बी निकाल के बेच दे। अब दुम्बे का गोश्त 2000 रुपये किलो है, चर्बी 4000 रुपये किलो है, 4000। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे खुल गए हैं जो ये अफ़गानी टिक्का या नमकीन कढ़ाई, इसमें हर जगह इस्तेमाल होता है, चाहे वो चिकन या मटन की कढ़ाई हो। तो उसकी वजह से चूँकि चक्की आम तौर पे अगर एक दुम्बा ज़िबा होता है, तो दुम्बे का अगर 15 किलो गोश्त वज़न है, तो 1 से 1.5 किलो की चक्की होती है, या मैक्सिमम 2 किलो, और खपत बहुत है। इसी वजह से 2000 रुपये किलो गोश्त हो गया और 4000 रुपये किलो चर्बी हो गई। तो हमने भी बड़ी मुश्किल से स्कोर की, थोड़ी दिनों पहले मंगवाई थी। अच्छा जी, ये इस तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो हमारा प्लेटर है, इसकी चीज़ें बनाते हैं, और बहुत सिंपल रेसिपी। ये एक बॉल ले लिया, बल्कि 2 बॉल, और सबसे पहले एक नाइफ़ ले लेते हैं। चलो अट्टोके से काम करते हैं। ये इसका सैलेड, टमाटर क्यूब में कटा हुआ, और बीज में मैंने नहीं निकाले। आमतौर पर बहुत सारे लोग इसके सीड रिमूव कर देते हैं। इसका टेस्ट मुझे समझता हूँ कि वेस्ट होता है टमाटर, उसको आप इसके ये बीजों समेत डालें। खीरा आ गया, साथ में इसमें क्यूब में कटा हुआ प्याज आ गया, स्लाइस कर सकते हैं, या क्यूब में कटा हुआ, नॉट अ मस्ट। साथ में थोड़ा सा आइसबर्ग इसमें डालेंगे, और ये हमारा ये डोनर कबाब का सैलड हो गया। इसको हमने क्यूब में काटना है। ये ले जी, तो ये सिंपल, इसमें और कोई चीज़ भी नहीं है, नमक भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल प्लेन सैलड। तो ये इसमें आ गया इसका सैलड। टमाटर, प्याज, और साथ में खीरा, और साथ में आइसबर्ग लेटस। ये सिंपल आपने इसको मिक्स किया। सो ये इसका बेसिक डोनर कबाब का प्लेटर का या प्लेट का सैलड हो गया तैयार। हमारे साथ कॉलर हैं कराची से, मारिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छी रेसिपीज बना रहे हैं आजकल तो आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हुक्म कीजिए, क्या खिदमत कर रहे हैं आपकी? जी, मैंने आपके रेड वेलवेट कुकीज जो है ना, वो भी ट्राई किए थे, बहुत अच्छे बने थे। चले, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपको कोई क्वेश्चन नहीं है? आज क्वेश्चन अभी तक तो मैंने बनाया नहीं है, थोड़ी देर में बनेगा, और नाम रखेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको बताते हैं, ठीक है? ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके योगर्ट सॉस। और ये योगर्ट सॉस इंतहाई मज़े का, अगर आपने पहले कभी खाया नहीं, तो दही के साथ ये जो तहीनी पेस्ट है, ये बिल्कुल ही चेंज कर देता है। और फिर वही वाली बात जो भी हम बात करते हैं, कैल्शियम इंटेक। तिल का जो पेस्ट है, ये बेहतरीन सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है।
इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जो आपकी दिल की सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद, प्रोटीन्स है इसमें, लेकिन जो बहुत अच्छी चीज़ इसमें है वो है कैल्शियम। और कैल्शियम हमारे यहाँ आमतौर पे कॉन्सेप्ट ये है कि सिर्फ और सिर्फ दूध दही पनीर में होता है, लेकिन इसमें भी बहुत कैल्शियम होता है। सो ये कैल्शियम हाई रिच फूड की हम बात कर रहे हैं मुसलसल। ये सॉस अगर आप बना के रख दें, ये बतौर स्प्रेड जिस तरह मेयोनीज डालते हैं, ये मेयोनीज की जगह आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, देखिएगा बहुत बेहतरीन इसका टेस्ट आएगा। दही पहले ले लेते हैं और चीज़ें इसमें मिक्स करते हैं। दही 1 पाव है, ताहिनी पेस्ट 5 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच पार्सले और नमक 1 चाय का चम्मच। सो ये आ गया दही, साथ में आ गया इसमें ये ताहिनी पेस्ट। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, इवन अगर आपको ना मिले तो हमारे पास हमने शो में एक दफ़ा बनाया था। इसका टेक्सचर वैसे नहीं आता जिस तरह हम ये अभी आपके सामने, ये चूँकि मुख्तलिफ़ मशीनों पे बनता है तो, लेकिन टेस्ट बिल्कुल यही आता है। साथ में पार्सले शामिल कर दिया चॉप किया हुआ और थोड़ा सा नमक, और इसके बाद इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। ये बेसिकली जो हमारा प्लेटर है या डोनर कबाब का वो पूरा सर्विंग होगी, जिसमें हम सैलड दे रहे हैं, साथ में ये सॉस है और साथ में हमने पिटा ब्रेड और फ्रेंच फ्राइज़, और अपनी मर्ज़ी का आप सैंडविच बना सकते हैं। चिकन के साथ हम बना रहे हैं, आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं। मटन दुम्बे का गोश्त, असल में जो इसका गोश्त होता है वो दुम्बे का मटन का होता है मोस्टली, लेकिन वो इतना महंगा है कि पॉसिबल नहीं है। 2500 रुपये तो किलो है गोश्त। अगर आप उसको बोनलेस करने बैठे तो तकरीबन 3,500-4 हज़ार रुपये का आपको किलो पड़ेगा आजकल मटन। सो चिकन सही है, या फिर अंडरकट 1500-1600 रुपये का है, वो इतना महंगा नहीं पड़ता, उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है और बड़ा अच्छा कबाब बनता है। सो इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। ये जहन में रखिएगा, ये जो ताहिनी पेस्ट है ये इस तरह का गुठली टाइप का बना होता है। इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है जब तक ताहिनी पेस्ट मुकम्मल तौर पे मिक्स ना हो जाए। ये आमको जो इसमें फंसा हुआ पड़ा हुआ आप देख रहे हैं, या आम तौर पे बॉटल का एंड में जो रह जाता है, अगर आप उसको सही तरीके से मिक्स करके इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब ये बॉटल लें इसको खूब अच्छी तरीके से हिला लें, इसका पेस्ट नीचे बैठा होता है, तेल ऊपर आया होता है। और होता क्या है, आप इसको ताहिनी पेस्ट डाल रहे हैं, आपको लगता है कि ताहिनी पेस्ट डाल रहे हैं, लेकिन बेसिकली उसका ऑयल ज़्यादा आ रहा होता है, पेस्ट नहीं, और एंड में फिर ये पेस्ट सारा बच जाता है। सो इसका बेस्ट तरीका ये है कि जब भी सर्व करें मिक्स कर लें या अंदर चम्मच चला के फिर इसका इस्तेमाल करें, ताकि एंड में ये सारा का सारा पेस्ट इस तरीके से ना रह जाए। सो खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको रख देते हैं साइड पे। सो हमारा प्लेटर का सलाद तैयार हो गया, साथ में ताहिनी सॉस तैयार हो गया, चिकन पक रहा है और पिटा ब्रेड टोस्ट होके आएगी, फ्रेंच फ्राइज़। ये पूरा डोनर कबाब का चिकन डोनर कबाब का पूरा प्लेटर बन जाएगा। और इसको एज इट इज़ सर्व करेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया कि आमतौर पर रेस्टोरेंट्स में सर्व किया जाता है। ये इस मकसद के लिए कि आप अपना सैंडविच बना लें, एज इट इज़ भी खा सकते हैं रोटी से तोड़ के, और साथ में सैलड और साथ में सॉस और साथ में चिकन, या फिर अपना प्रॉपर शावरमा टाइप का एक डोनर कबाब का सैंडविच बना लें। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। इसके ज़रा गुठलियाँ जो बनी है मैं इसको ज़रा टेक केयर कर लूँ। कैन जगह भी पैक। चिकन डोनर कबाब अज्जा चिकन के लिए चिकन लेग बोनलेस 500 ग्राम, कश्मीरी मिर्च पेस्ट आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, लहसुन पाउडर 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे। सैलेड के लिए टमाटर क्यूब्स 2 अदद, खीरा क्यूब्स 1 अदद, प्याज क्यूब्स 1 अदद दरमियानी, आइसबर्ग क्यूब्स 2 कप, योगर्ट सॉस के लिए दही 250 ग्राम, ताहिनी 5 खाने के चमचे, पार्सले चॉप 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, दीगर अज्जा, पीटा ब्रेड 4 अदद, फ्रोजन फ्राइज 250 ग्राम, तेल तलने के लिए पिकल्ड कुकम्बर स्लाइस 1 कप। वेलकम बैक। यहाँ पे हमने डोनर कबाब रखा था, चिकन डोनर अवन में, और आपको थोड़ी इसकी शक्ल दिखा दिया। देखें बेक हो गया, तैयार है बिल्कुल। और जो ऊपर से चर्बी डाली थी इसका बड़ा मज़े का इशारा थोड़ा सा मेल्ट होके गया है और बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। ये ऑप्शनल है, रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा होता। मैं अभी अवन बंद कर रहा हूँ और इसी में पड़ा रहने दूँगा, थोड़ा सा गर्म रहेगा। इन द मीन टाइम आ जाते हैं हमारे कटलेट की तरफ। ये ईरानियन स्टाइल के कटलेट हैं, कॉटलेट बोलते हैं इसको, कटलेट है भाई कोई थोड़ा नाम चेंज करने से रेसिपी चेंज नहीं हो जाएगी। आधा किलो चिकन का कीमा, 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस कर लें वैसे भी, क्योंकि इवेंचुअली इसको चॉप हो जाना है। साथ में थोड़ी सी दुम्बे की चर्बी अगर आपको मिल जाती है 50-60 ग्राम, दैट्स इट। ये बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर देगा। आमतौर पे जितने भी ये मिडल ईस्टर्न खाने, वो इवन चिकन भी अगर पका रहे हैं, बीफ पका रहे हैं, थोड़ा सा दुम्बे की चर्बी डालते हैं, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर इसका आता है। बट ऑल अप टू यू। 1.5 खाने का चम्मच इसमें हमने ब्रेड क्रम्ब डाल दिए। ये 2 काम करेगा, इसकी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा देगा, और ख़ास तौर पे जो प्याज या गोश्त या किसी और चीज़ों की जो नमी है, या 2 अंडे जो हम शामिल कर रहे हैं,
ये बेसिकली इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके कटलेट सही बनेंगे। काली मिर्च इसमें 1 खाने का चम्मच उसूलन होना चाहिए। मैं ज़रा देख लूँ, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच है, बिल्कुल सही। ये काली मिर्च आ गई। अच्छा, 1 ही खाने का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर है, इसका बड़ा डिफरेंट टेस्ट आएगा। और साथ में 1 चाय का चम्मच नमक। बस इसके बाद हमने सिंपली इसको एक दफ़ा पीस लेना है, मशीन से निकालेंगे और उसके बाद फिर इसके कटलेट बनेंगे। और कटलेट बनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, 1 मिनट, चले, इसके कटलेट बनेंगे। साथ में इसके आइसबर्ग लेटस है, सलाद, टमाटर और साथ में इसके भी फ्रेंच फ्राइज़ हैं। और इसको भी आप सर्व कर सकते हैं पिटा ब्रेड के साथ। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बड़ा डिफरेंट कटलेट है। आमतौर पे हमारे जो कटलेट बनते हैं उसकी और इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि एक तो इसमें मिर्च मसाले कम है, दूसरा हल्दी का जो डिफरेंट टेस्ट आएगा ना वो बहुत ही मज़े का होगा। यानी 1 खाने का चम्मच हमने आधा किलो चिकन में शामिल किया है हल्दी, और इससे इसका बिल्कुल ही टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर इसको कीमे की मशीन से एक दफ़ा निकालेंगे। फिर इसके कटलेट बनेंगे, थोड़े से ऑयल में फ्राई होंगे और बस। और दुम्बे की चर्बी अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं। चिकन के साथ हम बना रहे हैं, इसको आप बीफ के साथ बना सकते हैं, मटन के गोश्त के साथ बना सकते हैं, इवन फ़िश के साथ बन सकता है। कीमा बना के इसके कबाब बना ले, कटलेट बहुत मज़े के बनेंगे। और जिस तरह मैंने बताया था कि मछली पूरे साल खाना चाहिए, हमारे यहाँ ये गर्मी सर्दियों में थोड़ा मौसम इसका आता है, तो कोशिश मैं कर रहा हूँ कि एक एक करके हफ्ते में 1 आध रेसिपी ज़रूर मछली के आपके साथ ऐड करूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक तो सीज़न, ये मछलियों का सीज़न भी है, तो अब कभी अगर कराची में रहते हैं, फिशरी जाना हो आपका, तो आपको पता लगेगा बहुत ज़बरदस्त किस्म का। मुझे टाइम नहीं मिल रहा और पैसे भी नहीं इतने, क्योंकि वहाँ पे जाने जो है इतना दूर, पर आपको कोई 1-2 किलो मछली ख़रीद के लाने वाला सीन नहीं है। वहाँ पे आप जा रहे हैं तो फिर ठीक ठाक क्वांटिटी, और ठीक ठाक क्वांटिटी अगर ला रहे तो आपके पास फ्रीजिंग के मेथड ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप उसको रखें तो वो फ्रीज़र में आराम से आपके महीना निकाल ले, ख़राब ना हो उसका टेस्ट। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। हमारे साथ कॉलर हैं तैयबा इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं शेफ महबूब आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फर्स्ट टाइम कॉल मिली है आपके प्रोग्राम में मेरी। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी कॉल करने का, थैंक यू। हुक्म कीजिए। आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती है, ट्राई भी करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं समझ आता कौन सी ट्राई करें और कौन सी ना करें। हर रोज ही इतनी अच्छी होती हैं, अच्छा, इतनी अच्छी आपकी रेसिपीज होती हैं कि मैं अब समझ नहीं आ रहा क्या चीज हम छोड़ें। अच्छा, और क्या चीज बनाए। मसाला वाले तो छा गए। चले, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हुक्म कीजिए, क्या खिदमत करें आपकी? एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना था, जो भी आप डोनर कबाब बना रहे हैं जी, तो क्या हम इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा जो अभी अवन है ये एयर फ्रायर ही है, इसके अंदर पंखा लगा हुआ है और ये हीट रोटेट हो रही है। इसका मैकेनिज्म और एयर फ्रायर का सेम है। अच्छा, क्योंकि मेरे पास भी इलेक्ट्रिक ओवन तो है, लेकिन अभी मैंने एयर फ्रायर भी लिया और मेरे पास कोई ऐसी रेसिपीज नहीं है एयर फ्रायर की। तो मैं चाह रही होती हूँ कि अब आप लोग जो है ना थोड़ा सा जो है ना हमें ये भी सिखाएं। डन है, डन है, डन है, डन है। बस इसको समझ लें कि हमने इसको एयर फ्रायर में बनाया और फ्राइज भी अब एयर फ्रायर में बना सकते हैं। हल्का से इसको ऑयल ब्रश करके और डीप फ्राई करने के बजाय इसको एयर फ्रायर में बना लें। आपने अब ये सिखाना है हमें एयर फ्राई की रेसिपीज, ताकि टिप्स और ट्रिक्स भी बतानी है उसकी। बिल्कुल बता देंगे इंशाल्लाह, ठीक है? हाँ, ये जरूर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है क्योंकि कीमा बिल्कुल रूखा था। थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन समझ लें कि 5-6-7 खाने के चम्मच, और ये ऑयल थोड़ा सा शामिल करने के बाद इसमें थोड़ी चिकनाई आ जाएगी। बिल्कुल रूखा था। कबाब बनेंगे, वैसे इसमें थोड़ा लैम्ब फैट तो है, लेकिन वो भी इतना नहीं है कि कबाब को जूसी रखे, अदरवाइज़ फिर बहुत ड्राई हो जाएंगे कबाब। इसको मिक्स को कीमे को अच्छी तरीके से पहले मिला लिया। इसके बाद एक दफ़ा मैं इस कीमे को निकालूंगा मशीन से और फिर इसके कटलेट बनेंगे, ऑयल में थोड़ा सा फ्राई होंगे। और मैंने आपको बताया कि ये भी तकरीबन कंप्लीट मील ही है। फ्रेंच फ्राइज है, साथ में सलाद है इसके, और साथ में इसको हम पिटा ब्रेड भी इसके साथ ही सर्व कर देंगे। सो कीमा यहाँ पे आ गया, और ये आधा किलो कीमा अभी ये सारी चीज़ें शामिल होने के बाद ये तकरीबन कम से कम 750-800 ग्राम पहुँच गया आराम से। और इसके काफ़ी सारे तकरीबन 1 दर्जन कटलेट बनेंगे मीडियम साइज़ के क्वांटिटी वाइज। और सबसे पहला काम कहाँ गया इसका? चले भाई, इसको हमने कीमा निकालना है इसका, और कीमा निकालने के बाद सिंपली इसके कटलेट बनेंगे। और पैन फ्राई हो रहे, डीप फ्राई नहीं है। और चर्बी मैंने आपको बताया, दुम्बे की चर्बी थोड़ी सी शामिल कर देंगे तो इसका टेस्ट बड़ा मज़े का हो जाता है। बहुत सारे लोग ये जो दुम्बे की चर्बी है इस पर वो कहते हैं कि यार ये दुम्बे का स्मेल इसकी आती है, लेकिन वही लोग ऐसे रेस्टोरेंट्स में खाना खा के आते हैं, बोलते हैं यार उसका रेस्टोरेंट का खाना बड़ा मज़े का है। उनको ये आइडिया नहीं होता कि इसमें वो दुम्बे की चर्बी डली है। और बहुत सारे लोग
कह सकते हैं कि यार दुम्बे की चर्बी, लेकिन बहुत सारे लोगों को इतना आइडिया नहीं होता। मज़ा उनको टेस्ट आता है, लेकिन जब पता लगता है कि यार इसमें दुम्बे की चर्बी थी, फिर उनको थोड़ा सा ऑफ होते हैं कि क्यों डाली। अदरवाइज़ हमें तो पले बड़े इसी में, बचपन से हमारे घर में तो बकरे का गोश्त कम आता था, शुरू से ही दुम्बा था। वो तो बाद में दिल के अमराज की वजह से मुझे नहीं, लेकिन वालिद साहब को था, और फिर हमने इसको कट डाउन करना शुरू किया। अब तो अरमान ही हो गया, कभी कभार एक दफ़ा लेके आता हूँ तो बहुत सुननी पड़ती है कि जवान हो गए हो, अभी दुम्बे की चर्बियाँ खा रहे हो और दिल की सेहत के हवाले से नुकसानदेह है। सही कह रहे हैं, ये सैचुरेटेड फैट इसमें बहुत होता है, इसको कभी कभार खाना चाहिए, रेगुलरली नहीं खाना चाहिए। हम जिस तरह रेगुलर खाते थे, हम जैसे लोग अभी आराम से बकरे या अभी मछली और ये सारी चीज़ों पे आ गए, जो कि बहुत ज़रूरी है। कोई भी खाना अगर आप क्वांटिटी वाइज मुसलसल एक ही चीज़ खाना शुरू कर देंगे तो उससे आपको नुकसान ही होना है, फ़ायदा कोई नहीं होना, भले वो सेहत के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। मशीन स्टार्ट करते हैं, और ब्रेक पे तो नहीं जा रहे, हाँ ब्रेक ले लेते हैं, जब तक शोर शुरू होगा फिर गुफ्तगू नहीं हो पाएगी। थोड़ी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहीं जगह। राइट बैक। कोतलेट चिकन कटलेट्स। अज्जा कोतलेट के लिए चिकन कीमा 500 ग्राम, ब्रेड क्रम्स 1.5 कप, नमक 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, अंडे 2 अदद, हल्दी 1 खाने का चमचा, दुम्बे की चर्बी 100 ग्राम, तेल 1/4 कप, दीगर अज्जा टमाटर वेजेस 2 अदद, आइसबर्ग 1 अदद छोटी, फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज 250 ग्राम, क्यूकम्बर पिकल्ड 1 कप, तेल तलने के लिए, नमक 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक। यहाँ पे हम आ जाते हैं, और ये बेसिकली जो कटलेट बन रहे हैं उसके साथ हमने इसकी जो सर्विंग करनी है, टमाटर के वेजेस हैं। मैं आपको दिखा दूं क्या कुछ इसके साथ आ रहा है। ये टमाटर आ गए, कटलेट अभी बन के आ रहे हैं, जैसे ही बनेंगे फिर उसको फ्राई करना शुरू कर देंगे। 7-8 मिनट का काम है टोटल चिकन के, चूँकि इतना ज़्यादा टाइम इनको नहीं लगेगा। और ये जितना मिडल ईस्ट है, जितना ये ईरान हो गया, ये सारे ममालिक जिन मुल्कों में मैं गया हूँ, सलाद का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हर खाने के साथ सलाद है। हमारे यहाँ बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट नहीं है, सलाद खाते नहीं है बिल्कुल, और इसी वजह से डायबिटीज़, दिल के अमराज, ये आप सोचेंगे कि यार इनका ताल्लुक़ क्या है। डायबिटीज़ ले लें, शुगर फॉर एग्जांपल, ये खानों के अंदर जब खानों के साथ इसको आप खाते हैं, ये इनमें शुगर कंटेंट चूँकि कम होता है, और जो खानों में शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है इसकी एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करता है, स्लो करता है वो, इसी वजह से आपका शुगर लेवल शूट नहीं करता। दूसरा, ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है, और ऐसे खाने जिनमें मुरगन खाने होते हैं, ये उसमें से जो कोलेस्ट्रॉल है उसको निकाल लेता है। तो ये निज़ाम हज़म, सबसे बड़ा कॉमन पाकिस्तान का प्रॉब्लम निज़ाम हज़म का है, बर्बाद है बिल्कुल। और आप किसी GIT डॉक्टर के पास चले जाएँ, गैस्ट्रोएंटेराइटिस वाले के पास, टाइम नहीं मिलता उनके साथ। और उसकी वजह हमारे यहाँ एक तो क्वालिटी भी खानों की मतलब थोड़ा ज़रा सही नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि सलाद का इस्तेमाल ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर है ही नहीं। और इसी हिसाब से अगर आप मिडल ईस्ट चले जाएँ, ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, तुर्की सुबह नाश्ते में सलाद, लबनान सुबह नाश्ते में सलाद, इतने बॉल भर के खाते हैं, और खाने के साथ तो है ही। तो थोड़ा सा ज़रा कोशिश करें कि अपने खानों के साथ अगर ये चीज़ें रख दें। बहुत सारे बच्चे आई नो नहीं खाते या शोर करते हैं कि अरे घास फूस नहीं खाना। इनका जब पार्ट बना देंगे ना इन खानों का, तो फिर आप देखिएगा सब खाएंगे, और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है, खानों का जायका भी इससे बेहतर हो जाता है। एक पैन मैंने यहाँ पे ले लिया, और ये आ गए हमारे चिकन कटलेट्स, और इनको हम जब तक, यहाँ पे मैंने ऑयल रखा है डीप फ्राइंग के लिए, फ्रेंच फ्राइज़ के लिए, और ये आगे कटलेट। हमने सिंपली इनको थोड़े से ऑयल में फ्राई करना है। आंच बहुत तेज़ नहीं रखनी, आंच थोड़ी सी कम रखनी है, और मैक्सिमम टाइम 5 से 6 मिनट, ईस्ट साइड 2 से 3 मिनट पकेगा, और ये कटलेट हो जाएगा तैयार। मैं चिकन के साथ बना रहा हूँ, आप इसको बीफ के साथ बना सकते हैं, या मटन के साथ बना सकते हैं, या इवन फिश के साथ। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज़, इसके हम फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकल जो आलू मिल रहा है वो ये नहीं है, ये आलू जो है बेसिकली ये मोस्टली पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में अभी तक ग्रो कर रहा है, ये बाहर से आता है, इसमें शुगर कंटेंट कम है। और ये फ्रोज़न फ्राइज़ इसी वजह से इस्तेमाल करते हैं कि आप जितने फ्रेंचाइजीज़ देख ली, इवन जो आम रेस्टोरेंट्स हैं, वो सारी की सारी ये इम्पोर्टेड फ्राइज़ ही इस्तेमाल कर रहे हैं, या ऐसी कंपनियाँ जो बाहर से इम्पोर्ट कर रही हैं और फिर यहाँ पे बेच रही हैं। ऑयल गर्म हो गया, और इसके बाद जब भी कभी ये फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करेंगे, फ्रोज़न ही आपने ऑयल में डालना है। और ये जैसी डाली, इसको मैं फौरी तौर पे कवर कर दूंगा ताकि ये शोर शराबा नहीं हो। चूल्हा ऑन कर दिया, और यहाँ पे आ जाते हैं वापस। कटलेट का कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया, चूँकि चिकन के
इतना टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 5 से 6 मिनट। ईच साइड थोड़ा सा पकने दें, उसके बाद इसको टर्न कर लिया। ये देखें कलर भी इसका बड़ा मज़े का आ गया और पक भी गया, लेकिन बिल्कुल धीमी आंच पे। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो कलर तेज़ हो जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाने का ख़दशा भी है। चलिए जी, ये जब तक पक रहा है वापस यहाँ पे आते हैं और इसको थोड़ा ज़रा फ्रेंच फ्राइज़ को खोल लेते हैं। तो आज का हमारा कंप्लीट एक जो डोनर कबाब का प्लेटर था पूरा, वो भी रेडी हो गया। उसका सैलड, उसका सॉस, उसका चिकन, उसकी फ्रेंच फ्राइज़ पक रही है और पिटा ब्रेड उसके साथ आ रही है, और कटलेट के साथ भी फ्रेंच फ्राइज़ दे रहे हैं, साथ में टमाटर और आइसबर्ग, ये इसके साथ कॉम्बिनेशन सलाद है। पिटा ब्रेड इसके साथ भी रख देंगे ताकि कटलेट के साथ अगर आप इसका सैंडविच बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, ये कटलेट को थोड़ा थोड़ा पकाते जाएंगे और आंच मैंने आपको बताया था बिल्कुल धीमी आंच। देखें इतनी आंच पे इसको पकाएंगे तो ये सही पकेगा, ये तो ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाने का खदशा है। फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई कर लेते हैं और ये फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ शामिल किया। अच्छा, इसको बहुत नहीं पकाना है। एक चीज़ और जहन में रखिएगा, बहुत सारे लोग जब भी फ्रेंच फ्राइज़ फ्रोज़न पकाते हैं तो इसका कलर देखें कैसा वाइट है। अब ये कलर इसको हल्का सा बादामी आएगा, बहुत हल्का। लोग इसको पकाते हैं आम फ्रेंच फ्राइज़ की तरह, जैसे आलू होते हैं वो उस तक पकाने थे कि बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि इसको आपने हल्का सा बादामी रंग आ जाएगा, बिल्कुल हल्का, मतलब ऐसे ब्राउन वाला कलर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसको आपने इतना ज़्यादा नहीं पकाना ताकि इसका कलर डार्क ना हो जाए और ड्राई ना हो जाए। ये कबाब को एक दफ़ा और टर्न कर लिया और बस इसके बाद इसको निकालते जाएंगे और ये आ गया, साथ में मज़ीद शामिल करते जाएंगे। सो ये कटलेट हो गए तैयार, एक एक करके इसको निकालते गए। हल्दी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और बड़ा डिफरेंट इसका टेस्ट आ रहा है। इसमें एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का ज़ाफ़रान है वो आप डाल दें। ये जितने टर्किश ईरानी खाने इनके यहाँ चूँकि ज़ाफ़रान बहुत ज़्यादा होता है और बड़ी अच्छी क्वालिटी का ज़ाफ़रान, दुनिया में सबसे बेस्ट ज़ाफ़रान ईरान में होता है और उसकी वजह से इनके ज़्यादातर खानों में ज़ाफ़रान का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और बड़े मज़े का टेस्ट आता है। ये एक एक करके कटलेट इसमें रख दिए। बस इसको जब तक हम फ्राई कर रहे हैं, ऑयल भी कम रखा हुआ है। ऑयल चूँकि इसमें हमने कटलेट में डाल भी दिया था और इसमें हमने चिकनाई भी डाली है दुम्बे की, तो इस वजह से ऑयल का इस्तेमाल कम रखना है। फ्रेंच फ्राई जब तक फ्राई कर रहे हैं, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं और रिकैप ब्रेक, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। चिकन डोनर कबाब। अज्जा चिकन के लिए चिकन लेग बोनलेस 500 ग्राम, कश्मीरी मिर्च पेस्ट आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, लहसुन पाउडर 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, लीमू का रस 3 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे। सैलेड के लिए टमाटर क्यूब्स 2 अदद, खीरा क्यूब्स 1 अदद, प्याज क्यूब्स 1 अदद दरमियानी, आइसबर्ग क्यूब्स 2 कप, योगर्ट सॉस के लिए दही 250 ग्राम, ताहीनी 5 खाने के चमचे, पार्सले चॉप 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, दीगर अज्जा। पीटा ब्रेड 4 अदद, फ्रोजन फ्राइज 250 ग्राम, तेल तलने के लिए पिकल्ड कुकम्बर स्लाइस 1 कप। तरकीब: चिकन के तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके स्क्यूर्स में पिरोकर ओवन में 20 मिनट बेक कर लें। अब सैलेड के तमाम अज्जा मिक्स करके एक तरफ रख दें। योगर्ट सॉस के अज्जा मिक्स करके एक तरफ रखें। अब फ्रेंच फ्राइज को डीप फ्राई करके अलग रख दें। सर्व करने के लिए चिकन को पीटा ब्रेड, सैलेड सॉस, फ्राइज और अचारी खीरे के साथ सर्व कर दें। कोतलेट चिकन कटलेट्स। अज्जा: कोतलेट के लिए चिकन कीमा 500 ग्राम, ब्रेड क्रम्स 1.5 कप, नमक 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, अंडे 2 अदद, हल्दी 1 खाने का चमचा, दुम्बे की चर्बी 100 ग्राम, तेल 1/4 कप। दीगर अज्जा: टमाटर वेजेस 2 अदद, आइसबर्ग 1 अदद छोटी, फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज 250 ग्राम, कुकम्बर पिकल्ड 1 कप, तेल तलने के लिए नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: तेल के अलावा कोतलेट के तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके कटलेट बनाकर 10 से 12 मिनट फ्राई करें। अब फ्रोजन फ्राइज को डीप फ्राई करके नमक मिक्स कर लें। सर्व करने के लिए कटलेट्स को फ्राइज, टमाटर, कुकम्बर पिकल्ड और आइसबर्ग के साथ सर्व करते हैं। वेलकम बैक, वेलकम बैक। ये आ गए हमारे डोनर कबाब और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आएगा। कलर इसका देखें कितना खूबसूरत आया और थोड़ा सा हमने लैम्प फैट ऐड किया तो उसके साथ इसमें और जान आ गई। ये ले। अच्छा जी, ये पूरा हो गया। साथ में हमने इसके साथ सैलेड सर्व करना है। ये आ गया सैलेड और तो ये कंप्लीट मील्स होती हैं। और पिटा ब्रेड आ गई साथ में, यहाँ पे सैलेड आ गया, साथ में यहाँ पे पिकल्स आ गए। होममेड शेफ़ माजिद की इजाज़त है, अब डेली आजकल हम खुद बना रहे हैं, बाज़ार में मिल नहीं रहा था और बाज़ार का भी हमने यूज़ किया है। उसका टेस्ट और शेफ़ के हाथ का टेस्ट
बात ही कुछ और है, बहुत मज़े का टेस्ट है। सो ये हम इसमें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में पिकल वहाँ पे भी रखेंगे। एक छोटा सा बॉल आ जाएगा बॉस, तो वो ये आ गया इसके साथ पिकल। अच्छा, ईरानी खाने जितने भी हैं इनके साथ भी, टर्की में, मिडल ईस्ट चले जाएं, पिकल मस्ट है हर खाने के साथ, और बहुत अच्छी चीज़ है। निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा है, खानों का जायका बड़ा मज़े का कर देता है, और हेल्दी भी है बहुत। ये ले, ये आ गए इसमें पिकल्स। चलो जी, सो ये हमारा हो गया तैयार पूरा आज का मील। इसको करते हैं साइड पे, ये आ गया, इसको हटा लेते हैं यहाँ से। माजिद भाई दी ग्रेट, ये ले, थैंक यू। अच्छा जी, ये पूरी मील आ गई। ये इसके साथ भी हमने रख दिया ये जो हमने योगर्ट सॉस बनाया था लेबनीज़, और साथ में ये आ गया, और कटलेट 3 और रख देते हैं। सो बेसिकली मैंने आपको बताया तकरीबन 12 कटलेट ही बने, और अच्छे खासे हेवी हैं, और घर में दावत के लिए बड़ा ज़बरदस्त आइटम है, दिखने में भी खूबसूरत लगता है, खाने में बहुत मज़े का है, और बनाना बहुत आसान है। कीमा बनाया, बाकी साथ में पिटा ब्रेड रख दी, साथ में खीरा, टमाटर और सलाद और फ्रेंच फ्राइज़। ये कंप्लीट इसी का आप सैंडविच भी बना सकते हैं पिटा ब्रेड पे, और इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं। ये आ गया हमारा डोनर कबाब और इसके साथ फ्रेंच फ्राइज़। ये आ गया इसका योगर्ट सॉस, पिटा ब्रेड, और ये आ गया इसके साथ सैलड। तो ये कंप्लीट प्लेटर आपका तैयार हो गया। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ खा सकते हैं, या पिटा ब्रेड के साथ इसके सैंडविच बना लें, जिसमें थोड़ा सा सॉस डाला, फ्रेंच फ्राइज़, पिकल्स, और साथ में चिप्स, और साथ में सलाद। ये पूरा कॉम्बिनेशन एक सैंडविच बना लिया। ऑल अप टू यू, एज इट इज़ खाना है तो भी ठीक है, और अगर सैंडविच बनाना है तो भी ठीक है। ये एक पूरी अलग मील हो गई, और ये एक पूरी मील हो गई। चलें, प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। कल बड़ी मज़े की रेसिपीज़ हैं, ख़ासतौर पे मिडल ईस्टर्न हम बना रहे हैं आजकल खाने, और नेक्स्ट वीक भी इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।